पूरे टक्का आए भी नहीं है, उन सबकी आपसे बहुत छोटी सी दो उम्मीदें हैं। एक उम्मीद, सरकारी और निजी जमीन पर किसी भी कीमत पे गेल इंडिया का प्लांट हम नहीं लगने देंगे। आप सबकी बात है ना, मेरी बात तो नहीं है। दूसरी बात, किसी भी कीमत पे हम हमारी निजी जमीन आपको नहीं देंगे, सरकार को नहीं देंगे। मेरे शब्द तो नहीं है भैया, मैंने आपके बात सुनने डाले हैं, शब्द नहीं है प्रशासन से, जो शब्द अपने देंगे वो भी इनको बताएंगे, ठीक है। तो ये सब आपके शब्द थे, आपकी भावना थी। इसके बाद जो नींद लगाना चाहते हैं उसके बाद अब विस्तार से करते। तो दो बातें मुद्दा है और दो मांग ये महत्वपूर्ण है। हम ये भी जानते हैं कि प्रशासन ने अब तक मध्य प्रदेश सरकार को क्या रिपोर्ट भेजी है। कुछ लोगों का समर्थन मिलना प्राप्त तो हो गया, पूरे लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं यहां आपको इस बात की घोषणा करता हूं कि जिन किसानों की जमीन जा रही है उन गांव के एक भी किसान से आप शपथ पत्र दिला दीजिए कि मेरी सहमति है, 51,000 रुपए का इनाम प्रशासन को, 51,000 रुपए का इनाम प्रशासन को देंगे। रिपोर्ट गुमराह करके मत भेजिए, अभी आपकी बहुत सर्विस है, बहुत दिन ये बददुआ लेके आप कहां जाओगे। आंदोलन है, इस आंदोलन को हम किसान का आंदोलन रखना चाहते हैं। प्रशासन में गलत मैसेज जाएगा कि शायद कांग्रेस के लोग अपनी ताकत से इनको लेके आ गए, इनका जन समर्थन नहीं है। तो हमने कहा कि आप लोग खड़े रहिए, शुरू दिन से हमने कहा हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। इसके साथ साथ ही हमने ये कहा कि इस क्षेत्र के विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, इस क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, इस क्षेत्र का जनपद का अध्यक्ष सोनू गुनवान जी की पत्नी जनपद के अध्यक्ष वो, इस क्षेत्र का नगर पालिका का अध्यक्ष, आप सब भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस आंदोलन में भाग लीजिए। और हमारे सारे किसान साथियों ने उनसे जाके निवेदन किया, आप सब की मांग को लेके आइए। आप सब गए थे ना, सबको मैंने एक भी बात झूठ नहीं बोली ना अभी तक, झूठ बोलूं तो बता देना, ठीक है। तो अब क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे ये कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, नेता और पदाधिकारी और संगठन के बड़े बड़े महान लोग कि क्या करें, हमारी सरकार है, हम विरोध थोड़ी करते। सरकार वो बात का काम है, अभी हम सरकार बदलने की बात करेंगे, अगर अभी हम सरकार बदलने की बात करेंगे तो हमारा स्वार्थ आ जाएगा। इसलिए हम कौन सी बात करना चाहते हैं, गेल इंडिया हटाओ, चुनाव देखेंगे। साथियों, उन सबको उदाहरण के साथ बोलना, 2002 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन वर्मा जी प्रभारी मंत्री थे और ये आपका साथी हरपाल ठाकुर एनएसए का खिलाफ था। आस्था में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के 16 दिन हॉस्पिटल के सामने बैठ के हमने धरना चलाया। पूरा बाजार बंद हुआ, स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए। तो जब कांग्रेस का पदाधिकारी कांग्रेस की सरकार में जनहित की मांग कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी का जनपद अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री ये मांग का समर्थन क्यों नहीं कर सकता। ये इन सब सारे साथियों की भावना है। हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे, पूरे सबूत के साथ कह रहे, प्रशासन को खुली चेतावनी है कि मेरे एक भी शब्द में झूठ निकले तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। हमारे पूर्व सांसद सज्जन वर्मा जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी दौरा करके गए और दिग्विजय सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष ने अपना समर्थन किसानों को दिया और कहा कि जरूरत पड़ने पर साथ में आएंगे। और जब दौरा करके गए, इसके बाद भी जो प्रदेश कांग्रेस की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह नहीं कहा कि आप किसानों के साथ अन्याय कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपकी सरकार चली जाएगी, बल्कि उन्होंने ये निवेदन किया कि उस क्षेत्र के सारे किसानों से हम लोगों ने चर्चा की और सारे किसान किसी भी कीमत पर जमीन देना नहीं चाहते। हमने जो भूमि अधिग्रहण बिल बनाया था राहुल जी के आंदोलन के ऊपर, सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार ने, उसमें खुला प्रदर्शन था कि जब तक आप 75-80% किसानों की सहमति नहीं ले लो, कोई काम नहीं कर सकते। और इस देश की सबसे बड़ी संसद उस गांव की ग्राम सभा है, ना कि विधानसभा, ना कि लोकसभा। ये 5-7 गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि ना तो सरकारी जमीन पे
ना प्राइवेट जमीन पे हम इस प्लांट को किसी भी कीमत पे नहीं लगने देंगे। बड़ी कंपनी की खदान का लाखों करोड़ का जिसका इनकम टैक्स था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनाव हार, वो केस हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि उस ग्राम सभा ने उसकी परमिशन नहीं दी थी, उसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया था। तो इसलिए हमारा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, ये सारे साथी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं। ये बहन हमारी यहाँ बैठी है, कल रात को एक मैंने बहन ऋतु परमार का वीडियो देखा। सारे लोग, आप ये बताओ जिस दिन से कंपनी आई है, क्या एक में से एक भी व्यक्ति, एक भी माता बहने शकुन से सो पा रहे? सबकी आंखों में आंसू झलक रहे। और विकास जो होता है वो लोगों के चेहरे पे खुशहाली लाने के लिए होता है, विनाश करने के लिए नहीं होता। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको एक 5 गांव 10 गांव का आंदोलन समझे, जो इसको भविष्य में चढ़ के, जैसे कुछ नेतागण हमारे मान लीजिए भगत जी हो गए, कमल सिंह जी हो गए, और वो सारे किसान साथी हो गए, वो सब लोग मिलकर मान लीजिए इसको आस्था विधानसभा का बना लेंगे, नहीं, ये गलत बात है। इसमें से कितनी बहनें हमारी परमार समाज की बैठी है, कितनी हमारी अनुसूचित जनजाति वर्ग की बहनें बैठी हैं, कितने हमारे पिछड़ा वर्ग की बहनें बैठी है, और कितने ही हमारे भाई बैठे हैं। ये बताओ, जब बहन का घर उजड़ेगा तो उसका मायका अगर शाजापुर के गांव में होगा, उसका मायका अगर देवास के गांव में होगा, उसका मायका अगर इछावर के अंदर होगा, उसका मायका अगर सीहोर के अंदर होगा, तो कौन सा भाई हमारी बहन के साथ आके खड़ा नहीं होगा? ये 3 दिनों का आंदोलन होगा जिसको आप फिर बाद में रोक नहीं पाओगे। आप सुनिए, जब किसी हमारे साथी के ऊपर कोई संकट आता है तो उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार अपनी पूरी जमीन, जायदाद, खून, जीवन की अपने पास नहीं हो तो कर्ज लेकर दे देते। जरूरत पड़ जाती, कोई विपदा आ जाती है तो अपनी जमीन बेच के अपने रिश्तेदार, नातेदारों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो जिस दिन किसी हमारे साथी के अधिकार के ऊपर हक मारने की बात आएगी तो इन 4 जिलों के किसान पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपाल सिंह इंजीनियर और महेंद्र सिंह सोलंकी और पूरे भारतीय जनता पार्टी को के नेताओं को आज ये आखिरी दिन की चेतावनी। कभी भगवान कृष्ण ने कहा कि आखिरी प्रयास हमको शांति का करना चाहिए, 5 गांव आप हमको दे दो, हम ये युद्ध नहीं करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे, आपकी गलती है, आप लोगों के साथ आके खड़े नहीं हुए, पर अभी भी आपके पास समय है, आप आ जाइए, हम सब आपके साथ मिलकर, मुख्यमंत्री तो आप ही का है ना भाई, हमारी तो सरकार है नहीं, आप सब आइए, मुख्यमंत्री के साथ मिलकर बात करते हैं, चलते हैं। कोई मुर्दाबाद नहीं बोलेगा, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई आपका मुर्दाबाद नहीं बोलेगा, कोई किसी के कपड़े नहीं फाटेगा, कोई किसी के कपड़े नहीं फाड़ेगा, निश्चित तौर से आपको सम्मान के साथ बिठाएंगे। पर अगर आपके अंदर कलेजा है, आप अगर किसान के बेटे हो, आपने अगर किसान का वोट लिया है, अगर आप इस क्षेत्र की जनसंख्या को बचाना चाहते हो तो आपको आके बात करना चाहिए। साथियों, अब इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि पेट्रोकेमिकल प्लांट हमेशा मरुस्थल एरिया के अंदर लगाया जाता है। एक बात बताइए, मध्य प्रदेश की सरकार ने वो 12 पता नहीं सींग लेके आए थे कि चीता लेके आए थे, अफ्रीका से चीता लेके आए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। ये किसने कहा मुझे? किसान भाइयों ने कहा कि भैया ये चीता मरी गए तो वो तो शिकार करे, आदमी का नुकसान रहे, तो इसका मतलब सरकार इसको पैसे क्यों खर्च कर रही? तो जो हमारा गेहूं सरबती, एक मात्र जिले के अंदर पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे क्वालिटी का सरबती गेहूं पाया जाता है, उसको संरक्षित करने के लिए हमको एक्स्ट्रा सुविधा देना चाहिए कि हमारी जमीन छीनना चाहिए। पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, एलजीएम बोले, इससे पहले कभी आपको जाना पड़े किसी भी देश के आईएएस आईपीएस अधिकारी के पास आप चले जाना और सिर्फ आप बोल देना कि मेरी सीहोर जिले में पोस्टिंग थी, वो पहले डिमांड करेगा 50 किलो गेहूं की व्यवस्था हो सकती है क्या? क्षेत्र में पाया जाता है तो उसको संरक्षित करने की जरूरत है। हमारा कोई वन्य जीव अगर कम पड़ने लगता है, चाहे वो सांप हो, चाहे अजगर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, सरकार उसको संरक्षित करती है। तो क्यों हमारी सरकार इस हमारे क्षेत्र को सरबती गेहूं का टैग दिला के उसके साथ संरक्षित करना चाहिए। और इन सब लोगों ने एक बात और कही भैया, जो मैंने आपसे नहीं कही, इन सब ने ये कहा कि भाई साहब बिना काम में अगर इतना फायदा को काम है तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उनका उज्जैन में नहीं खड़ा गया, आप सब लोगों ने यही कहा ना कि अगर ये इतना अच्छा रोजगार देने वाला प्लांट है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको अपने एरिया में लगा दे। शिवराज सिंह जी चौहान बुद्धि में लगे ले, कोई का मंत्री की जरूरत हो तो वो एरिया में लेके लगे ले, हमारा एरिया में और एक दादा ने तो की
कि बोले हमारे एरिया में नहीं, हेर की पोटली के क्यों लिखा है? बोला एक भी शब्द मेरा नहीं है, आज का दिन आप सब लोगों के लिए। अब एक बात बताइए, तो हमारी नदियां जीवनदायी, वो आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश को पानी पिलाती है। इसके बाद बड़ा अच्छा समझौता किया अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कि पार्वती को काली सिंध और उसका जो लिंक का समझौता किया, आधा पानी हो जाएगा आधा है जाएगा। तो यहीं से जब पानी दूषित हो जाएगा तो पूरा आगे तक का एरिया प्रभावित हो जाएगा और हमारा एरिया भी प्रभावित हो जाएगा। तो यह आने वाली पीढ़ियों का संघर्ष है और आने वाली पीढ़ियों का संघर्ष में एक बात और कही इनने, इनके ज्ञापन जब हम बना रहे थे तब बैठे बैठे इनने बोला सब लिखते गए, तो सब साथियों ने कहा कि भैया एक बात आप और लिख देना। शायद लिखी नहीं है मैडम, वो आपको बोल रहे थे। इनने ये कहा कि भैया आपके बाद कोई भी घटना घटती है, कोई भी हमारे क्षेत्र का कोई अशुभ या गलत काम होता है या हमारा कोई साथी कोई अनुचित कदम उठाता है तो इस कंपनी के विरोध में उसकी पूरी जवाबदारी स्थानीय प्रशासन और शासन की होगी। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने पहले दिन कहा अगर आप मान लीजिए डंडा चलाओगे तो पुलिस धड़ से 100 लोगों में हमला कर देगी, तो एक काम करो जमीन पे बैठ जाओ। तो कितना लोग चाहिए? एक आदमी जमीन पे लेट जाए तो 18 बंदे 5 चाहिए नहीं, तो ये सब समझदार हो गए। हम चाहते हैं कि आपका सहयोग से ये सब समझदार बने रहे, इनको समझदार बने रहने का मौका मिले। तो मेरा आप सबसे और आप सबके तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, आप सब बहुत ताकत के साथ आंदोलन कर रहे हैं। बचाना है, बचाना है, बचाना है, बचाना है, जेल को भगाना है, बचाना है, मुख्यमंत्री को जगाना है, जेल को भगाना है, मुख्यमंत्री को जगाना है, जेल को भगाना है। जय इंडिया वापस जाओ, वापस जाओ, जय इंडिया वापस जाओ, वापस जाओ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते, एक से भीख मांगते, हम अपना आज हम सब दुनिया बागेर बादशाह अन्य दाऊद अन्य जोड़ी भावरी कटोली पौरा ये सही दुनिया पीछे तक पानी पता तो बाकी नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आज तक किसानों ने फिर भरी हुंकार, गेल इंडिया कंपनी को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे अपनी जमीन। एथेन क्रैकर पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाया जा रहा है, इसका विरोध लगातार हो रहा है। गुरुवार को भी 1 दर्जन गांव के लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कराया। रैली में करीब 300 से अधिक ट्रैक्टर ट्राली थे, हजारों की संख्या में रैली में पहुंचे। रैली में भंवरी, बापचा, अरन्या, दाऊद, बागेर, सोबाखेड़ी, मुबारकपुर, दोनिया सहित दर्जनों से अधिक गांव के किसान शामिल हुए। किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर यहाँ तक कि महिला, बच्चे, नौजवान भी इस जुलूस में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यह रैली आष्टा बाईपास से चालू होते हुए आष्टा के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची एवं एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।